नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण हुआ है, उसी तरह से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, आरोग्य, दीर्घायु का उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूं। विषय है मकर संक्रांति 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। क्योंकि हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं कि मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को होती है, और अब पिछले लगभग 12-14 वर्षों से ये संशय हम देख रहे हैं कि 14 जनवरी को मनाई जाए या 15 जनवरी को। तो आज इस वीडियो में मैं आपके इस दुविधा का निराकरण करने वाली हूं। लेकिन निराकरण से पहले, यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और आपका शेयर मुझे उत्साहित करता है कि मैं सनातन धर्म और संस्कृति के बहुत से अनसुलझे रहस्यों को आपके माध्यम से सब तक पहुंचा सकूं। तो बात करते हैं। हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि घर में हमारी दादी नानी सब ये कहती थी कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है, और हम सब भी यही जानते हैं, यही मानते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है। लेकिन पिछले 14 वर्षों से हम ये दुविधा देख रहे हैं। हम सभी बड़े असमंजस में हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को भी आने लगी। तो हम सब कहते हैं कि ये जो पंडित है ना, इन्होंने इस तरह के वहम हमारे मन में डाल दिए हैं। ये पंडित अपनी दक्षिणा के लिए ये वहम क्रिएट करते हैं। तो कुछ लोग 14 तारीख को मनाते हैं, कुछ लोग 15 तारीख को मनाते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज आप मैं सबसे शेयर करने वाली हूं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी धर्म पर्व त्योहार सिर्फ वहम पर नहीं है। ये बहुत ही वैज्ञानिक रूप से हमारे पर्वों को तय किया गया है। तो फिर आप कहेंगे, अगर हमारे सारे तीज त्योहार वैज्ञानिक तरीके से पंचांग पर आधारित हैं, तो फिर हमारा ये त्योहार 14 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? वरना इसके अलावा हमारे सभी त्योहार जो है, कोई पूर्णिमा को होता है, कोई अमावस को होता है, कोई एकादशी पे है, कोई अष्टमी पे है, कोई नवमी पर है। लेकिन सिर्फ एक ये मकर संक्रांति है जो हम ये कहते हैं कि 14 जनवरी को आती है। तो ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कैसे आती है? तो आइए इस भ्रम को तोड़ने से पहले हम समझें कि सूर्य का उत्तरायण होना क्या है। क्योंकि किसी भी कारण का निवारण करने के लिए उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं खगोलीय शास्त्र के अनुसार कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं। इसी के फलस्वरूप साल बनते हैं, ऋतुएं बदलती हैं। यह हमने बचपन से पढ़ा है। तो इसी पढ़ाई के अंदर आइए हम ज्योतिषी को भी ढूंढते हैं कि ज्योतिष विद्या क्या है। ये जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, एक परिक्रमा लगाती है, तो कोई ना कोई एक काल्पनिक रास्ता है। तो उस काल्पनिक रास्ते को, ब्रह्मांड के उस काल्पनिक मार्ग को, उस वलय को पुराने ज्योतिषियों ने, महर्षियों ने 12 भागों में बांट दिया। वो जो 12 भाग हैं, वही 12 भाग कहलाते हैं राशियां। वो राशियां जिनके आधार पर हमारी जन्म पत्रियां बनती हैं, वो राशियां जिनके आधार पर हम पंचांग देखते हैं। ये वैज्ञानिक हैं।
पृथ्वी का वो मार्ग जिस मार्ग से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हमारे बड़े बड़े जो महर्षि थे, ऋषि थे, संत थे, उन्होंने उस पूरे मार्ग को 12 भागों में बांट दिया और उन 12 भागों को विभिन्न राशियों के नाम दिए। अब जब सूर्य पृथ्वी उनकी परिक्रमा कर रही होती है तो पृथ्वी आगे पीछे धीरे धीरे घूम रही है। उस मार्ग के बीच बीच में जहां जहां सूर्य दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना या दक्षिणायन होना। तो जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आ जाता है, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आ जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य चल रहा है, पहले इसे समझ लें। सूर्य का धनु से मकर में ट्रांसफर होने का मतलब यह है हम इसके हम देख रहे हैं, इक्विवेलेंट देख रहे हैं उस काल्पनिक मार्ग के। जो ये हमारा काल्पनिक मार्ग था, इस काल्पनिक मार्ग को हमने 12 भागों में बांटा है। पृथ्वी चलती जा रही है तो ये जो काल्पनिक मार्ग में धनु से सूर्य मकर तक आने का जो मार्ग है, तो जिस समय मकर में सूर्य दिखाई देता है उसे कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना, मकर संक्रांति आना। अब जब सूर्य मकर राशि में आ गया, अब मकर राशि से ये सूर्य मिथुन राशि तक जितने समय में रहेगा उसे कहते हैं उत्तरायण का सूर्य। मकर से मिथुन तक रहता है उत्तरायण का सूर्य, और इधर पीछे कर्क से धनु तक रहता है दक्षिणायन का सूर्य। अर्थात हमने एक वर्ष को भी 2 भागों में बांट दिया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। अब ये जो सूर्य धनु से मकर राशि में आता है तो हर साल 20 मिनट विलंब हो जाता है, लेट हो जाता है। तो ये जो हर साल 20 मिनट लेट हो रहा है तो 3 साल में 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, और इसी तरह 72 सालों में 24 घंटे हो जाते हैं सूर्य के मकर राशि में आने को जो लेट हो रहा है। 72 सालों में पूरा 1 दिन यानी 24 घंटा सूर्य लेट हो जाता है। और यही कारण है कि पहले जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को पड़ा करती थी और अब मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ती है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1935 से लेकर 2007 तक मकर संक्रांति 14 जनवरी तक पड़ी थी, 14 जनवरी को पड़ी थी। फिर 2008 से लेकर आगामी 2080 तक, 2008 से 2080 तक मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ेगी। इस मकर संक्रांति पे भी आपने ध्यान दिया होगा कि पंचांग में ये लिखा था कि 14 जनवरी को रात में 3 बजे मकर संक्रांति लगेगी। और हमेशा ये ध्यान रखिए, हमारे पंचांग के अनुसार तिथि का जो कैलकुलेशन है वो सूर्योदय से होता है, यानी सुबह के समय जब सूर्य उगा तब मकर संक्रांति लगी। तो सूर्योदय पे जो तिथि होती है वो तिथि कैलकुलेट की जाती है, इसीलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। अब ये 15 जनवरी तक कब तक रहेगी? तो 2080 तक मकर संक्रांति 15 जनवरी तक रहेगी। आपको सभी को 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनानी चाहिए। फिर 2081 से लेकर 2153 तक यानी 72 साल, 2081 से 2153 तक मकर संक्रांति 16 जनवरी की पड़ेगी। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वहम करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कोई भी तीज त्योहार पर्व अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं होता। तिथि चाहे हमें वो अंग्रेजी कैलेंडर की लग रही है, लेकिन वो उस
परिक्रमा पर आधारित है कि जितने समय सूर्य धनु से मकर में आएगा, उस समय पर आधारित है कि कब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में ट्रांसफर होगा। तो इस समय के अनुसार ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो दुविधा का निराकरण कीजिए और ध्यान रखिए कि 2080 तक हमें मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनानी है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति नहीं मनानी है। जो भी स्नान, दान, ध्यान, पुण्य करना है वो सभी 15 जनवरी को करना है और तभी वो फलदायी होगा। तो ये मकर संक्रांति आप सभी के लिए शुभ हो। उम्मीद करती हूं कि ये जानकारी आपकी अनेक भ्रमों का निवारण करेगी और इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। और कैसा लगा ये वीडियो और ये जानकारी, ये कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके कमेंट्स और आपके ईमेल मुझे उत्साहित करते हैं कि मैं आपके अनेक भ्रमों का निवारण करूं। धन्यवाद।